नंबर सीक्वेंस। इस वीडियो में हम नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब यानी कि ऑर्डर। तो नंबर सीक्वेंस क्या होगा? नंबर्स की तरतीब। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। हमने देखना है कि क्या ये एक नंबर सीक्वेंस है या नहीं। तो हम ये देखेंगे कि जो भी नंबर सबसे पहले है उससे नेक्स्ट नंबर किस तरह से आ रहा है। यानी अगर हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है जो कि नेक्स्ट नंबर है। इसी तरह 2 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3। 3 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमने देखा कि तमाम नंबर्स एक तरतीब से लिखे हुए हैं। हर नंबर में 1 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास बनता है इसे कहा जाता है नंबर सीक्वेंस। तो जब हम किसी नंबर सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनमें है टर्म्स, रूल और पोजीशन। टर्म्स से क्या मुराद है? नंबर सीक्वेंस के अंदर मौजूद हर नंबर को एक टर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर नज़र आ रहा है 1, तो ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह जो सेकंड नंबर है 2, तो ये क्या है? ये सेकंड टर्म है। इसी तरह से हमारे पास आगे टर्म्स आती जाती हैं। तो हर नंबर एक टर्म होगा। रूल क्या होगा? हर टर्म में जो नंबर ऐड हो रहा है या जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए वो उसका रूल होगा। जैसे अगर हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसका रूल क्या होगा? इसे हम कहेंगे ऐड 1। यानी हम हर टर्म के अंदर ऐड कर रहे हैं 1 को। और पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन को हम ज़्यादातर n से शो करते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें, ये पहले नंबर पर पड़ी है तो इसकी पोजीशन होगी 1। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 होगी तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म की। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और सीक्वेंस है। हमने देखना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। तो हम इसकी टर्म्स को देखेंगे। पहली टर्म है 10 और सेकंड टर्म है 8। तो 10 के बाद 8 कैसे आता है? जब हम 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रूल है वो क्या बन रहा है? सब्ट्रैक्ट 2। लेकिन हमने 2-3 टर्म्स पे ये चेक करके कंफर्म करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सेकंड टर्म में से अगर हम -2 करते हैं तो हमें थर्ड टर्म मिलती है। तो 8 में से जब -2 किया जाता है तो 6 आता है। इसी तरह जब 6 में से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा सब्ट्रैक्ट 2। यानी हर टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब हमें इस रूल का या नंबर सीक्वेंस का क्या फ़ायदा होता है? इसकी मदद से जो हमारे पास नेक्स्ट मिसिंग टर्म्स हैं हम वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1, 2, 3 और 4 टर्म्स, और अगर हम यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम फोर्थ टर्म में ये वाला रूल ही अप्लाई करेंगे। यानी 4 में से -2 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में से -2 करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमने -2 किया तो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आ गई। तो इसका मतलब है कि जब हम रूल यूज़ करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म्स भी मिल जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और यहाँ पर सीक्वेंस है 2, 5 और 11। इसमें हमने रूल भी बताना है और फिफ्थ टर्म भी बतानी है। पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें कितनी टर्म्स गिवन हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स हमें गिवन है। हमें यहाँ पर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, लेकिन टर्म्स निकालने से पहले हम यहाँ पर रूल फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2 के बाद 5 किस तरह आता है। तो अगर हम 2 में 3 प्लस कर दें 5 आ जाता है। तो क्या यही रूल होगा? इसे हम चेक करते हैं 5 में 3 प्लस करके। लेकिन 5 में जब 3 प्लस किया जाता है तो 8 आ जाता है। इसका मतलब है कि हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब कोई और तरीका देखते हैं। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्या आ जाएगा? 4, और फिर उसमें 1 प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर टर्म्स लिखें तो पहली टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 2
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 जो कि है 5। अब अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस करें तो 5 2 ज़र 10 प्लस 1 11। तो इसका मतलब है कि ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यही रूल आगे चलता जा रहा है और इसी की मदद से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1। अब ये रूल हमें मिल गया है। अब इसकी मदद से हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन फिफ्थ टर्म से पहले हमें फोर्थ टर्म चाहिए होगी। तो हम फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड करेंगे 1। तो ये आ जाएगा 11 2 ज़ार 22 प्लस 1 23। अब फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड करेंगे 1। तो ये आ जाएगा 46 प्लस 1 47। तो फिफ्थ टर्म हमें मिल जाएगी 47। तो इस तरह से अगर हमें नंबर सीक्वेंस का रूल मिल जाए तो हम उसकी मदद से नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। एक मेथड को कहा जाता है टर्म टू टर्म रूल और एक मेथड को कहा जाता है पोजीशन टू टर्म रूल। तो पहले हम बात करेंगे टर्म टू टर्म रूल की। टर्म टू टर्म रूल से मुराद ये है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 5 8 और 11। तो टर्म टू टर्म रूल में ये होता है कि जब हम इसमें रूल डिफाइन करते हैं तो हम टर्म्स के लिहाज से करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2 और सेकंड टर्म क्या होगी, हमने देखना है कि पिछली टर्म में हमने क्या चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट की है। तो अगर हम 2 में 3 ऐड करें 5 आ जाता है, 5 में 3 ऐड करें 8 आ गया, 8 में 3 ऐड करें 11 आ गया। तो यहाँ पर जो रूल है वो क्या होगा, यहाँ पर पहले हम रूल लिख लेते हैं। तो रूल होगा ऐड 3। जब हमें रूल मिल गया तो अब हम हर टर्म की मदद से नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे पास पहली टर्म है 2 तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस 3, यह आ जाएगी 5। हमने 3 ऐड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आ गई 5। अब 5 में हमने फिर से 3 ऐड करना है तो ये आ गया 8 यानी कि थर्ड टर्म। अब 8 में हमने फिर से 3 ऐड करना है तो 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरह से टर्म टू टर्म रूल का मतलब है कि हम पिछली टर्म में एक नंबर ऐड कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, फिर उस टर्म में हम वही नंबर ऐड करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलेगा। तो जो रूल होगा वो हर टर्म के लिए डिफाइन होगा। तो इस मेथड में अगर हम गौर करें तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जब हमें नेक्स्ट टर्म की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें पिछली टर्म चाहिए होगी। जैसे अगर मुझे यहाँ पर सिक्स्थ टर्म चाहिए तो सिक्स्थ टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फिफ्थ टर्म चाहिए होगी और फिर उसके अंदर हमने 3 ऐड करना होगा। यानी फोर्थ टर्म के बाद हम डायरेक्टली सिक्स्थ टर्म नहीं निकाल सकते, बल्कि हम पहले फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो वो आ जाएगी 11 प्लस 3 इक्वल्स टू 14। तो सिक्स टर्म हो जाएगी 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17। तो इस तरह से हमें एक टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म की ज़रूरत होती है टर्म टू टर्म रूल में। अब बात करते हैं पोजीशन टू टर्म रूल की। तो पोजीशन टू टर्म रूल का मतलब ये है कि हमने टर्म की पोजीशन में चेंजेस करनी है। जैसे अगर हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है 3 5 7 9, तो जो फर्स्ट टर्म है इसकी क्या पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। यानी यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 2, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है 5 पड़ा हुआ है। इसी तरह से 7 के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 3 और 9 के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसमें पहले हम देखते हैं कि रूल क्या है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें 3 को, तो 3 की पोजीशन है 1। 3 में क्या चेंजेस करेंगे कि 5 आएगा, लेकिन हमने उसकी पोजीशन को देखना है। तो इसकी जो पहली टर्म है वो है 3। अब 3 किस तरह से आया है, अगर हम पोजीशन के लिहाज से देखें, पोजीशन यहाँ पर 1 है। तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें और प्लस 1 कर दें, यानी यहाँ पर अगर हम पोजीशन को इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 1। तो n की वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3।
इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है, अब उसमें अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन क्या बनती है, उसकी पोजीशन है 2। और अगर यही रूल अप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5। यानी जो रूल है वो क्या है, मल्टीप्लाई 2 एंड ऐड 1 इन पोजीशन, यानी हम पोजीशन में चेंजेस करेंगे। अब हमें एक टर्म के लिए पिछली टर्म की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म को देखें, थर्ड टर्म हमें यहाँ पर नज़र आ रही है 7, और 7 को किस तरह से लिखा जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसकी पोजीशन देखें 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से 6 आ जाएगा, प्लस 1 करें 7। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमें नज़र आ रही है 9 की पोजीशन है 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से 8 प्लस 1 9 आ गया। इसे हम कहते हैं पोजीशन टू टर्म रूल, क्योंकि यहाँ पर हम पोजीशन में चेंजेस कर रहे हैं, यानी हम एक टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस रूल का हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके लिए हमें प्रीवियस टर्म की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं 15th टर्म, तो 15 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर जो टर्म की पोजीशन है, यानी 15 उसकी पोजीशन है, 15वें नंबर पे जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 1, यानी 15 जो पोजीशन थी उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 15 2 ज़र 30, 30 प्लस 1 31, तो 15th टर्म आ जाएगी 31। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम ये जो हमें टर्म्स की सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसे जनरलाइज कर लें तो हम लिख सकते हैं n क्या है, पोजीशन, n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। जैसा कि हमने रूल बताया था कि पोजीशन में हमने मल्टीप्लाई 2 करना है और ऐड 1 करना है। तो अब हम इस तरीके से जो भी टर्म फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर चाहिए 48th टर्म, तो मैं सिंपली n की जगह 48 लिखूंगी और इसे सॉल्व कर लूँगी। तो इस तरह से हमें प्रीवियस टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें पोजीशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर सीक्वेंस के लिए हम टर्म टू टर्म रूल और पोजीशन टू टर्म रूल को किस तरह से यूज़ करते हैं और कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था नंबर सीक्वेंस।